Market was silent on Friday, but there was a loud signal for Monday. So, hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to find कि क्या ऐसा सिग्नल है जो मंडे के लिए मार्केट ने छोड़ा हुआ है और हम उसको टेक्निकल की हेल्प से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा सेटअप बन रहा है, किस तरह का मार्केट का मूड है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो फ्राइडे में मार्केट साइलेंट रहा और उसके बाद जो क्लोजिंग आई, उसके बाद ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट कैसे रहा। तो सेंटिमेंट की जहाँ बात करते हैं तो थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन को हम ज़रूर देखेंगे और यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड हियर कि जो हमारा एडवांस है वो 1500 है और डिक्लाइन भी 1555 के आसपास है। यानी ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि एक इनडिसीजन फिर से क्रिएट हो रहा है। 50-50 का सेंटिमेंट जैसा बन रहा है। ओवरऑल 3187 स्टॉक्स लगभग ट्रेड हुए हैं, जिसमें से कि लगभग 1500 कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और अबव 1500 स्टॉक्स जो है नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगेन फिर से ऑल टाइम हाई के बाद एक जो नया हाई हम लोगों को मिला है, उसके बाद कहीं न कहीं एक जो है अब फिर से इनडिसीजन जैसा क्रिएट हो रहा है। एक फिर से ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग करी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जब आया मार्केट बहुत समय लिया इसने इस ज़ोन पे आने पे, एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के 1 साल बाद लगभग इसने नया फिर से ऑल टाइम हाई बनाया। तो फिर थोड़ा-सा इन्वेस्टर के दिमाग में थोड़ा-सा तो कहीं न कहीं एक डर सा ज़रूर रहता है कि थोड़ा-सा प्रॉफिट यहाँ पे ज़रूर बनता है यदि इफ दे आर इन अ प्रॉफिट। सो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ से अब हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि बात करें, तो कल का मार्केट यदि सेक्टर स्पेसिफिक हम देखें, तो फ्राइडे में जो सेक्टर क्लोज हुए हैं, तो उस पे भी थोड़ी सी नज़र डालो यहाँ पे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर देखो, आईटी सेक्टर में गिरावट है थोड़ी सी, मेटल, ऑटो, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिली है। ये ऑब्वियसली एक अच्छे संकेत नहीं होते हैं यदि स्मॉल कैप में, मतलब ये है कि आप देखो स्मॉल कैप क्या हो रहा है कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये एक थोड़ा कन्फर्मेशन हो जाता है कि भई पिछले 2-3 दिन से मार्केट में जबरदस्त रैली है, तो जो स्टॉक्स हैं थोड़े से यदि ऊपर बढ़े हैं, तो स्मॉल कैप में यदि जो है सबसे पहले क्या कौन घबराता है? स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो। तो इसकी वजह से भी थोड़ा-सा हम ये कह सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक ना मिक्स सा दिख रहा है, फार्मा पॉजिटिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल पॉजिटिव, लेकिन जो पॉजिटिव है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एनर्जी 207 पॉइंट डाउन है। तो जो बिल्कुल एकदम आप ये कहो कि जो पॉजिटिव है ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिली, कंसोलिडेशन दिखने को मिला है। निफ्टी के साथ-साथ ये सेक्टर में भी थोड़ा-सा, बाकी के सेक्टर्स में भी थोड़ा-सा जो है कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला है। हालाँकि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो सैटरडे है, तो आज कुछ-कुछ ब्रोकर्स के एंड पे कुछ मॉक ट्रेडिंग भी चल रहा है, तो हो सकता है कुछ प्राइसेज़ आपको जो है डिफरेंस दिख रहे हो, बट एक ओवरऑल आइडिया आप समझो कि क्या चल रहा है मार्केट का। जब हम बात करेंगे तो समझेंगे, टेक्निकल को जब देखेंगे तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। तो सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी की चाल किस तरह से चल रही है। तो देखो हमने क्या डिस्कस करा है कि निफ्टी ऑब्वियसली एक अप ट्रेंड में चल रहा है और नया रिसेंट लो इसने बनाया है और उस लो, वो जो लो है वो बॉलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे यदि, तो वो भी क्या है, वो मीन का वैल्यू है। यानी यहाँ पर मीन के आसपास इसने सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। प्लस ये हमारा जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसके आसपास भी है। तो ओवरऑल मार्केट यदि हम ओवरऑल की बात करें, तो ओवरऑल तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है? यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और ये एक तरह का बाय ऑन डिप वाला मार्केट है अभी। अभी हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि सेल ऑन राइज़ वाला मार्केट है, बाय ऑन डिप वाला मार्केट है। डिप आएगा, बाय करो। अच्छा, अब ये बाय ऑन डिप वाला कब तक आप बाय ऑन डिप कर सकते हो? अब ऐसा नहीं है कि आप कल जाके तुरंत मैंने बोला बाय ऑन डिप करो, आपने डिप किया, थोड़ा-सा बाय कर लिया। इंट्राडे में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो सकता है कि इंट्राडे में आपको सेम डे में मार्केट का मूवमेंट देखना है। ये ओवरऑल की बात हो रही है कि यदि मार्केट डिप आता है, लेट्स से फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, आप किसी भी ज़ोन में आपने जैसे डिप आया, वहाँ पे बाय कर लिया। तो ओवरऑल यदि ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। इसमें कोई से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। करेक्शंस आते हैं, कंसोलिडेशन फेज़ आते हैं, मार्केट रेंज में भी रहता है। तो हम इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि जब बात करें, तो अभी क्या है कि बहुत छोटा-सा एक स्विंग जो लो है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये वाला है। ये कौन-सा लेवल है? 25,845 का लेवल है, यहाँ पे, ठीक है? और मीन का वैल्यू कहाँ है? 25,886। तो अब देखो ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो स्विंग लो है, वो कहाँ पर है? 25,845 के आसपास, जो रिसेंट अभी लो बनाया है। उसके बाद अभी जो मीन है थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। यदि मीन वैल्यू यानी जो एवरेज वैल्यू है, वो यदि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव साइड में हम लोग बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है। फिर भी हमारा जो सपोर्ट 45 से हट के कहाँ चला गया, थोड़ा-सा ऑलमोस्ट ये कह सकते हो 25,900 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, जो कि पॉजिटिव के संकेत हैं। बट फिर भी हम जो स्विंग लो है उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे कि वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि यदि वहाँ से यदि ब्रेक होता है, तो फिर ये
ये जो अप ट्रेंड की जो रैली सी बन रही है वो इनवैलिड हो जाएगी और मार्केट जो है एक नो ट्रेंड वाले जोन में चला जाएगा जब तक कि एक फ्रेश ट्रेंड वहां से स्टार्ट नहीं होता है, आइदर ना डाउन साइड और फिर से एक नया ट्रेंड बनाता है। अभी तो देखो एक ऊपर बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है। ये चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो सबसे दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे यदि आप देखोगे बॉलिंजर बैंड के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि जो अपर बैंड है यहाँ पे, ये अपर बैंड को इसने टच करा है इस कैंडल ने। तो यदि मैं इसको इस कैंडल को यहाँ पे रख दूं तो अब हमारा रिसेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये वैल्यू हो गई जो है 26,310, जो हमारा ऑल टाइम हाई भी है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये जो नया हाई बनने के बाद जो मार्केट ने दूसरे दिन भी कंसोलिडेशन करते हुए एक जो है रेड कैंडल बनाया है, सो क्या यहाँ से कोई आसार ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट क्या फिर से इस तरह के रेड कैंडल और बना सकता है, यानी और गिरावट देखने को मिल सकती है हमें इस तरीके की, समथिंग लाइक दैट फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको समझने के थोड़ा सा ये समझते हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर है। तो क्लोजिंग जो है, अच्छी बात है कि मार्केट लगातार इवन द करेक्शन के बाद भी 26,200 के ऊपर क्लोज हो रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लोजिंग हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। किस लेवल पे जाके मार्केट क्लोज हो रहा है वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ से एक और एनालिसिस मैंने शेयर भी किया था कि यहाँ से इफ यू नोटिस कि ये जो इस हाई के बाद इस हाई को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो मार्केट इज गोइंग इन अ ट्रेंड, अप ट्रेंड जैसा। बट एट द सेम टाइम इफ यू विल सी द आरएसआई पॉइंट फ्रॉम दिस कैंडल का हाई से, यदि इस आरएसआई को नोटिस करोगे तो यू विल फील कि देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस। समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इट हियर। अब ये जो डाइवर्जेंस है, अब ये डाइवर्जेंस कितना इफेक्टिव होगा इस पे बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है कि इंट्राडे पे डाइवर्जेंस है, शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने देखा भी कि नेक्स्ट डे भी हमें इवन मार्केट ऊपर गया वहां से थोड़ा सा डाउन आया है। अब पॉसिबिलिटी ये वाली क्रिएट हो रही है कि भाई इस तरह की पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या मार्केट ऊपर है? अभी मैंने बात किया मार्केट ऊपर है भाई, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, नो डाउट अबाउट इट। बट एक लॉन्गर पीरियड के टाइम पे देखेंगे तो अप ट्रेंड में है। मगर जब हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब हम इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर में मार्केट जरूर है। ठीक है, तो यानी अब इंट्राडे के टाइम पे, यानी कल हो सकता है थोड़ा मार्केट प्रेशर में दिखाए, तो वहां पर क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वहां पर आपको ये जो 26,000 की जो क्लोजिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि 26,200 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, 26,200 पे हमारा जो डेटा है वो बेस बनाकर बैठा है, जैसा कि हमने फ्राइडे पे भी देखा कि 26,200 पे एक इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है, जहां से हमें ये पता लग रहा है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट पॉजिटिव रहेगा। तो सेम चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। अब देखो अ, अब ये जो आरएसआई पे जो डाइवर्जेंस बन रहा है, इस डाइवर्जेंस का जो कंफर्मेशन है वो कब आ सकता है, जब एमएससीडी को थोड़ा सा हम देखेंगे। क्योंकि एमएससीडी क्या करता है, एमएससीडी इज ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर, और जो ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर होता है दैट जनरली जनरली कंफर्म द ट्रेंड, राइट। अब इस आरएसआई से थोड़ा सा इंपैक्ट तो मैं समझ सकता हूँ कि इंट्राडे में थोड़ा प्रेशर बन सकता है, डेटा में थोड़ा आपको थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिल सकती है, कि हो सकता है कि 200 250 300 पे वापस जाए और फिर वहां से गिरावट आए, ये पॉसिबल है। जब तक ये 310 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक ये जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट नीचे गिर सकता है, इस पे थोड़ा सा हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा। अब देखो एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, एमएससीडी ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी ट्रेंड कंफर्म नहीं है। एमएससीडी खुद से थोड़ा इंडिसीजन में है, ठीक है, यानी जो ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है वो थोड़ा इंडिसीजन में है, प्लस सेक्टर स्पेसिफिक हमने देखा मिक्स है, और क्या देखा कि जो एडवांस डिक्लाइन क्लोज हुआ है वो भी क्या है, एकदम इंडिसीजन है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ये कह दें कि ये डाइवर्जेंस है इसलिए सिर्फ गिरेगा मार्केट, ये थोड़ा सही नहीं होगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, यदि 200 के नीचे मार्केट जाता है, और क्योंकि आरएसआई तो फिर जाएगा नीचे, तो हो सकता है कि एमएससीडी पे भी हमें इस एक क्रॉसओवर ऐसा कुछ मिल जाए, और ये जो है ये रेड में ऐसा हमें देखने को मिले, यानी एमएससीडी 0 के नीचे चला जाए। तब थोड़ा सा हम और कंफर्म हो सकते हैं कि अब ये जो 310 का जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो रेजिस्टेंस हमारा और स्ट्रांग हो रहा है, प्लस साथ में 26,300 पे जो इंट्राडे का जो डेटा है वो स्ट्रांगली बढ़ता रहे, और वहां पर एक ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखे कि 300 पे लगातार शॉर्ट बिल्डअप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि इस तरह का सिनेरियो दिखता है तो 300 पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ रहेगा और वो मजबूत होता चला जाएगा।
यही चीज़ यदि हमें 70 के ऊपर होता, मान लो आरएसआई 70 के ऊपर से ऐसे ब्रेक होके आ रहा होता, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे इस तरह का क्रॉसओवर होता, तो आई वुड हैव सेड कि ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है। इम्पोर्टेंटली आप इसको समझो। अभी क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है कल जाते आप शॉर्ट कर देना ठीक है, जाते शॉर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा सेटल होने देना मार्केट को। अभी क्या मार्केट है, अभी आपको मार्केट को सेटल होना पड़ेगा। मंडे में सेटल हो सकता है मार्केट, मंडे को थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो, ठीक है, हो सकता है 200 से 250, 260, 280 के आसपास ओपन हो। यदि वो पॉजिटिव ओपन होता है तो 200 के बेस से आपको ट्रेड करना है, जो अभी तक का दिख रहा है सिनेरियो, जो अभी बन रहा है। यदि 310 को फिर से क्रॉस करता है तो दैट मीन्स कि इसने फिर छोटा सा नया स्विंग आपको दे दिया ये वाला, तो फिर आगे एक अप ट्रेंड के बाद शायद वहां से एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिले, ये पॉसिबिलिटी है यदि अपसाइड मूवमेंट आती है। तो अपसाइड मूवमेंट पे भी हमें ध्यान रखना है कि अपसाइड मूवमेंट आ रही है, थोड़ा सा करेक्ट होकर यदि अपसाइड आएगा, बड़ा रैली बनता है, बहुत अच्छी बात है। फिर वहां से नीचे का एक छोटा सा फिर ये जो स्विंग है वो 26,200 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 26,200 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुली आपको ट्रेड करना पड़ेगा मंडे को। ऑलराइट, सो थोड़ा सा जो है बैंक निफ्टी को भी समझते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या सेटअप बन रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो आप देख रहे हो लास्ट वाला कैंडल, दिस इज बिकॉज ऑफ आई टोल्ड यू, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मॉक ट्रेडिंग, बट दिस इज द कैंडल, दिस द रेड कैंडल, ये हमारा कैंडल है। और ये बिल्कुल जो है अपने ये हमारा इसका हाई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास। तो अभी यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि कोई रिवर्सल का पैटर्न है। अगेन अभी आरएसआई हमारा ऑलरेडी ऊपर के आसपास है। जब यहाँ से ये नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर आएगा तब रिवर्सल है। अभी तो ये बाय ऑन डिप वाले सिनेरियो में, निफ्टी भी वही है, बाय ऑन डिप वाले सिनेरियो में भी ही है, मगर उसका जो डिप वाला जो जोन है ना, वो बहुत छोटा है, 200 के आसपास है। यदि मार्केट ऊपर जाता है और फिर वहां से रिवर्स आता है, तब वो बाय ऑन डिप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। वैसे तो ही है बाय ऑन डिप, मतलब आप यदि स्विंग कर रहे हो तब तो बाय ऑन डिप ही है, जब तक कि 25,845 के नीचे क्रॉस नहीं होता है। सेम सिनेरियो गोज विद दिस ऑल्सो, कि ये जब तक जो है इस लेवल के नीचे नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तब तक वहां पे बाय ऑन डिप है 58,600 का लेवल। बट फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है 60,000 का एक रेजिस्टेंस इसमें अभी भी बना हुआ है। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे अभी फिर से एक बॉलिंजर बैंड के प्रोस्पेक्टिव से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लाइटली एक हल्का सा एक सिग्नल हिडन एक बना हुआ है। इट्स नॉट वेरी वेरी लाउड, बट यस देयर इज अ some pattern is performing. Overall system, overall setup is still buy on dip, either it's a nifty or bank nifty, right? Let's look at the sensex also and try to understand. Let's talk about the level also for bank nifty. So bank nifty के लिए 60,000 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस से काम करेगा। 60,000 को ऊपर क्रॉस करता है तो मार्केट इट कैन गो फर्दर हाई। यदि 60,000 के बाद ये जो लेवल्स हैं, यानी ये जो प्रीवियस डे के जो लो ये बन रहे हैं आपके पास 59,500 वाला जो लेवल है, यदि ये ब्रेक होता है तब फिर यहाँ पे एक नीचे की तरफ मोमेंटम बन सकता है ऑन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। सेंसेक्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्विकली एंड देन विल सी अदर डेटा ऑल्सो। सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो जैसा निफ्टी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से देखना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अगेन हमारा ये 86,155 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, नहीं सेंसेक्स ट्रेड करता है। सो इट कुड बी बुलिश ऑब्वियसली, और 86,000 एज अ बेस यू कैन कंसिडर इट कि 86,000 का जो लेवल है वहां पर यदि मार्केट होल्ड करता है और उसके ऊपर रहता है तो ये एक अच्छा संकेत है। आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखोगे यदि आप, तो आरएसआई जैसे बैंक निफ्टी में देखा ऑलरेडी 70 के ऊपर चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में तो ऊपर है, तो ऐसा ऊपर रह सकता है, ऐसी बात नहीं, ऊपर नहीं रह सकता। यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा रिवर्स कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक तरह का एक डाइवर्जेंस यहाँ पे जरूर आपको दिख रहा है। तो बैंक सेंसेक्स में एज इट इज एग्जैक्टली लाइक निफ्टी, तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर भी आप ये देखो तो ये बिल्कुल एमएससीडी फ्लैट है। जब तक एमएससीडी जीरो के नीचे नहीं जाता तो यहाँ पर भी अभी मैं ऐसा नहीं कह सकते कि बेरिश पैटर्न बन गया है। थोड़ा अलर्ट रहना है, बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अलर्ट रहना है। यहाँ पे डेटा आपको बहुत हेल्प करने वाला है, डेटा के साथ आपको जाना है। ओआई के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। यदि ओआई का डेटा स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दे रहा है अपर लेवल्स पे, तो वहाँ पे आपको ब्रेकआउट होने के बाद, डेटा वीक होने के बाद ही अपसाइड में जाना है, और ट्राई ये करना है इंट्राडे में भी बाय ऑन डिप जैसा माहौल आपको मिले तो वहाँ पे करना है, अनटिल अनलेस बेस जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट फॉर द सेंसेक्स। ओवरऑल सेंटिमेंट के बाद यदि हम थोड़ा एफआईज के डेटा को समझे और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एफआईज का डेटा क्या है, तो एफआईज के डेटा को देखोगे तो 28 को 27 को लगातार सेलिंग है।
प्लस अभी रिसेंट जीडीपी का डेटा आया है, दैट वाज वेरी वेरी गुड डेटा, मोर देन एक्सपेक्टेड, वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव बूस्टर हो सकता है मंडे को। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन द बिगिनिंग, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि जीडीपी का जो डेटा है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा जो है बूस्टअप आने की संभावना है। मार्केट थोड़ा सा गैप के साथ ओपन हो सकता है, 50-60 पॉइंट का गैप अप हो सकता है 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट तक भी मार्केट जाए। यानी ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो 200 से 300 के आसपास जाए। देखो 300 से ऊपर आई डोंट थिंक कि 300 के ऊपर मार्केट खुलने वाला है। खुलता है बहुत अच्छी बात है, बट 60-70 पॉइंट के बिटवीन एक गैप अप जैसा मार्केट दिखा सकता है। बट वहाँ पर आपको चेज़ नहीं करना है, क्योंकि 26,310 पे एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर यदि ब्रेक होता है विद द डेटा देन ओनली यू कैन फॉलो, अदरवाइज वहाँ पर रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है। ठीक है? प्लस यहाँ पे यदि हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को देखें, तो ग्लोबल मार्केट से अभी तक का जो हैंडओवर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। डाउ जोन्स पॉजिटिव है। बाकी ये सारी जो डेटा है जब हम मंडे मार्केट ओपन होगा तब देखेंगे। अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कि हो सकता है कि आप गिफ्ट निफ्टी को देखो 100 पॉइंट ऊपर है, 200 पॉइंट ऊपर है, इससे बहुत एक्साइटेड होने की ज़रूरत है नहीं। 8:30 पे जो मार्केट आएगा सुबह मॉर्निंग में ये डेटा, तो वहाँ पर उसका रेलेवेंस बढ़ता है। रात भर क्या हो रहा है फ़र्क नहीं है, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये जो डेटा है, ये इससे बहुत ज़्यादा टेंशन में आपको जाना नहीं है। 8:30 पे जो डेटा आएगा उससे और ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है कि बस इसी में देखा तो वो गैप अप ही होना है। हो सकता है मार्केट न्यूट्रल ओपन हो और फिर एकदम से शूट अप करे, ऐसा भी पॉसिबल है कि 200 पे ही ओपन हो और वहाँ से फिर 300 की तरफ जाए। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से हुआ था कि 845 को लो बनाया और फिर एकदम से जो है बड़ी रैली देखने को, तो उस तरह का भी मोमेंटम मिल सकता है। तो यदि यहाँ गैप अप है तो यू शुड बी रेडी कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट? बिकॉज़ डेटा एट 200 is very very positive, so importantly note down this. And apart from that, if you look at थोड़ा सा और जो है ब्रेंट क्रूड नेगेटिवली आपको दिख रहा है, गोल्ड में नेगेटिव है परसेंटेज चेंज, यानी नेगेटिव दिख रहे हैं क्रूड ऑयल। तो दीज थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट डे मार्केट। यदि ये आपको करंट डे में नेगेटिव दिख रहे हैं, यहाँ पे गिरावट दिख रही है, तो ये दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। सेम टाइम डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है कहाँ इन रेस्पेक्ट टू इंडियन मार्केट, राइट? आईएनआर आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पर थोड़ा सुधार है, वो गिरावट है, अच्छी बात है। डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है, इट्स बिलो 100, इट्स गुड। टाइम इट वाज 100 अबव, तो ये अच्छे संकेत हैं। यूएसडी आईएनआर की यदि बात करें तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा चिंता की बात जरूर है, इसी वजह से हम एफआईज की सेलिंग देख रहे हैं लगातार। तो ये एक बड़ा कंसर्न है ही, तो इसकी वजह से भी शायद जो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा ये जो जो फोबिया है, थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद से शायद एक बड़े करेक्शन की तरफ हम बढ़ें, और हो सकता है वहाँ से एक 500 टू 700 पॉइंट का करेक्शन पॉसिबल आ सकता है, यदि ये स्थिति सुधरती नहीं है और वी गेट यूज्ड टू इट। तो 2 ही बातें होती हैं, ठीक है? यदि ऐसा नहीं होता है तो एक करेक्शन वहाँ से आएगा, फिर वी विल गेट यूज्ड टू एंड देन वी विल स्टार्ट बाइंग फर्दर। तो इसके इम्पैक्ट धीरे-धीरे देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली डेटा प्लस जो टेक्निकल्स हैं, जो पोस्ट मार्केट में भी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटी आई हैं। तो पोस्ट मार्केट का डेटा आप देखोगे, पोस्ट मार्केट की जो रिपोर्ट है उसको आप समझोगे, तो वहाँ पर भी आपको पोटेंशियल जो है ट्रिगर्स और सिग्नल्स किस तरीके से देखने होते हैं वो मैं आपको बताता ही हूँ। रिसेंटली स्टार्ट किया है। इफ आई गेट गुड रिस्पॉन्स विल कंटिन्यू, एल्स विल कंटिन्यू विद दिस डे एंड एनालिसिस। ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। व्हाटएवर यू थिंक इन योर माइंड दैट व्हाट can happen next, please share with me with your comments and enjoy the weekend. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.